ठिठोली एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही मन मुस्कुराने लगता है और आज ग्रेटर फरीदाबाद में एसआरएस इंटरनेशनल स्कूल ने बच्चों को गुदगुदाने का और उन्हें गुदगुदाने के लिए मौका देने का काम किया है। और आज अंतर्राष्ट्रीय कवि दिनेश रघुवंशी जी बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुंचे। हमारे साथ विनय गोयल जी यहाँ पर मौजूद हैं, एसआरएस इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन, और गायत्री मैम है यहाँ पर शिव नादर स्कूल से। सबसे पहले दिनेश जी, आप खुद इतने बड़े कवि हैं और बड़े बड़े कवि आपके सामने कविता कहने से झिझकते हैं, लेकिन आज वो बच्चे बेखौफ होकर अपने मन की बातें अपनी कविताओं के माध्यम से आपके समक्ष रख रहे थे। कैसा अनुभव रहा और शायद एजुकेशन फील्ड में इस तरह की शुरुआत पहली बार देखी है? जी देखिए, मैं फरीदाबाद में मुझे रहते हुए इतने दिन हो गए, मैं जहाँ तक मेरी स्मृति है मुश्किल से 2 या 3 दफा ऐसा हुआ है कि फरीदाबाद के विद्यालयों में एक कविता प्रतियोगिता आयोजित की गई और मुझे बुलाया गया। मैं तमाम जितने भी विद्यालय में सब चेयरमैन और तमाम लोग मेरे दोस्त हैं अधिकतर, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि अपने विद्यालयों में कविता की प्रतियोगिताएं कराएं। आज इसके लिए मैं एसआरएस इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर मेरे साथ हैं, विनय गोयल जी और प्राचार्य मैम, और सबसे बड़ी बात है मेरे साथ निर्णायक के रूप में शिवनादर की बहुत गायत्री मैम है, तो मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूँ। विदुषी महिलाएं हैं, बहुत ज्ञानवान हैं। विद्यालयों में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए क्योंकि कविता मनुष्य को मनुष्य बनाती है। मैं ये मानकर चलता हूँ, भीतर से यदि एक उजाला महसूस करना है तो उसको शब्दों का साथ चाहिए ही चाहिए, और शब्दों में यदि कविता है तो फिर क्या कहने। तमाम बच्चे आज जो खासतौर पर भाग ले रहे थे, मैं उनकी प्रतिभा से दंग भी हूँ, हैरत में भी हूँ और खुश भी बहुत हूँ। एक तो उनका आत्मविश्वास कमाल था, छोटे बच्चों का उच्चारण इतना खूबसूरत था। बड़े बड़े कवि मैं मंच पर देखता हूँ वो भी गड़बड़ाते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चों को उनके जितने भी स्कूल्स वालों ने भेजे हैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने जो भेजा है अपना सर्वोत्तम यहाँ भेजा है। सबसे बड़ी बात है, एक औपचारिकता मात्र के लिए नहीं उन्होंने भेजे, उन्होंने अपने यहाँ से सर्वोत्तम को भेजा है। तो उनकी अदायगी भी कमाल की है। कई बच्चों का प्रदर्शन मेरे दिल के निकट लगा मुझे। मैं 2-3 बच्चों का मैं अभी तक ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि उन्हें कल भविष्य में मंच की दुनिया पर भी बड़ा नाम मिल सकता है, तो वो यदि उस फील्ड में भी आना चाहिए तो उनका स्वागत है। मैं यही कहूंगा कि ये बहुत अच्छी पहल है। दिनेश जी, एक टॉपिक रहा उसमें परीक्षा का भूत, और आज हर घड़ी जीवन परीक्षा लेता है और कहीं ना कहीं वो शिकन माथे पर नजर आती है। और आपको नहीं लगता कि आपके बचपन की टीस, हमारे बचपन की टीस और आज के बचपन की टीस, जो दबाव होता है, कई जब परीक्षा का परिणाम आता है कई बच्चे भी आत्मघाती कदम उठा लेते हैं, इतना तनाव बढ़ जाता है, वो टीस कहीं ना कहीं नजर आई है। और स्कूल प्रबंधन है चाहे शिक्षक गण है, उन्हें इस हादसे से अलग उस टीस को समझने की भी जरूरत है, क्योंकि बच्चे बड़ा खुलकर बोल रहे थे कि कहाँ मम्मी की डांट, पिताजी की चप्पल और टीचर की आंखें गोल। आप यदि समय दे तो मैं इस पर बहुत अच्छा, हमारे परम श्रद्धेय स्वर्गीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी मेरे गुरु, उन्होंने कभी कहा था, फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया, सबको बीमार बनाने पे तुली है दुनिया, छोटे बच्चों से यहाँ छीन के भोला बचपन, इनको होशियार बनाने पे तुली है दुनिया। और उन्होंने कहा था कि ये महकती हुई मिट्टी है किसी आंगन की, इनको दीवार बनाने पे तुली है दुनिया, हमने तो लोहे को पिघला के खिलौने ढाले, इनको हथियार बनाने पे तुली है दुनिया। तो इन बच्चों को हथियार नहीं बनाने की जरूरत, इनको औजार बनाने की जरूरत है। ये औजार बनेंगे तो ये सृजनता करेंगे, ये मनुष्य को मनुष्य बनाने के और एक असाधारण काम करेंगे। लेकिन एक अच्छा चिकित्सक, एक अच्छा विज्ञानी, एक अच्छा कुछ भी बन जाए जीवन में, लेकिन यदि अच्छा मनुष्य नहीं है तो मैं मान के चलता हूँ उसका जीवन बेकार है। और कविता, कला मनुष्य को मनुष्य बनाती हैं, इसलिए ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन होना बहुत जरूरी है। और रही बात विषय की, तो मैं अपने बचपने में खो गया, मैं भी परीक्षा, इस उम्र में हम भी ऐसे ही डरते थे। और मैं क्या, अभी मुझे रोजाना लिखनी पड़ती है कविता, तो मैं अब भी डरता हूँ। परीक्षा ही है मेरी, मेरे हजारों लोग मुझे फॉलो करते हैं, क्वेश्चन लगा देते हैं, आज आप मूक कैसे रहे, आपने इस विषय पे क्यों नहीं लिखा। तो जिंदगी में बेसिकली देखा जाए तो हर दिन एक परीक्षा है, और आप अपनी परीक्षा के लिए सदैव विद्यार्थी बनकर रहेंगे, तैयारी करेंगे तो आप कामयाब होंगे। और आप ये सोचें कि मेरा तैयारी करने की जरूरत नहीं है, तो परीक्षा में उच्चतम मार्क्स लाने के लिए आप शायद फिर नहीं अपने आप को तैयार कर पाएंगे। दिनेश जी, आप हिंदी के कवि हैं, और एक क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी हैं, एक थोड़ी सी चिंता नजर आई जब बच्चे कविता पाठ कर रहे थे कि हम इंग्लिश की रीस में, इंग्लिश कल्चर में इतना खुद को ढालना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हिंदी पीछे छूटती जा रही है। और वो हमने देखा भी, कुछ बच्चे ऐसे थे जो लड़खड़ाते नजर आए। क्या कहना चाहेंगे उन अभिभावकों को, क्या कहना चाहेंगे उन स्कूल प्रबंधकों को जो ये सोचते हैं कि अंग्रेजी ही सफलता का जो पैमाना है वो तय कर सकती है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ
कि अपने खास तौर पर अपने देश में हिंदी उतना ही सम्मान हिंदी को मिलता है, और हिंदी के माध्यम से आप बड़े से बड़ा कैरियर क्या बनाना चाहते हैं, वैज्ञानिक, आज साइंटिस्ट भी हमारे बहुत ऐसे हैं, इसरो में जाकर देखिए वो हिंदी में धारा प्रवाह बोलते हैं, काम करते हैं धारा प्रवाह। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंग्लिश की स्वीकारता ज्यादा है, लेकिन आप अपने देश में अपनी भाषा का मैं समझता हूँ सम्मान जरूर करना चाहिए, और हिंदी के माध्यम से सभी चीजें हासिल की जा सकती हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आज कि एक हिंदी का सेवक होकर मैंने हिंदी के माध्यम से जो हासिल किया, मैं मानकर चलता हूँ जो मैं कर सकता हूँ, एक गांव का सीधा साधा बच्चा जिसे कोई रास्ता नहीं था, जिसके पास में सिर्फ हिंदी तो थी, कविताएं तो थी, दो ही तो चीजें थी मेरे पास में, जो मुझे सब प्राप्त हो सकता है, सबको सब प्राप्त हो सकता है। मैं यही कहूँगा, अपनी भाषा का सम्मान कीजिए। दुनिया में यदि कहीं जाना है, मैं तमाम देशों की यात्राएं करता हूँ और हिंदी में ही कविताएं सुनाता हूँ। मैं भारत से लेकर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, कितनी दफा, अफ्रीका, कहाँ नहीं गए, यूरोप सारा ट्रेवल किया है, हर जगह हिंदी में ही हम लोग कविताएं पढ़ते हैं और लोग, हजारों लोग सुनने आते हैं। कई दफा एक चीज और कहना चाहता हूँ, हम सुहार, सलाला और सुर और ओमान, मस्कट, 4 शहरों में जाते हैं ओमान में, शारजा, यहाँ वहाँ पर पाकिस्तानी और अबू धाबी, दूसरे देशों के लोग आते हैं, और आप यकीन कीजिए वो हिंदी समझते हैं, और इसीलिए हिंदी को भारत की बिरदी कहा जाता है। गायत्री मैम हमारे साथ है। मैम, जिस तरह से बच्चों में कंपटीशन देखने को मिला और कुछ बच्चे नर्वस भी नजर आए, क्या कहना चाहेंगे? इस उम्र में हमने देखा कि हास्य से भरी कविताएं थी, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के मन में वो दबाव भी नजर आया, और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। इस तरह के कंपटीशन इसीलिए आयोजित करना लोग करते हैं। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स को और स्कूल प्रबंधन को कि किस तरह से वो इस डर को निकाले बच्चों के मन से? परीक्षा के लिए जो इतना कंपटीशन, इतनी प्रतियोगिता बच्चों के मन में है, शायद उसी को ध्यान में रख के सरकार आज नवाचार का आरंभ कर रही है। उसके अनुसार बच्चों में प्रतियोगिता शायद खत्म ही हो जाए और वो सीखने की ओर प्रेरित हो। तो इसे सीखने को शायद ध्यान में रखकर नया पाठ्यक्रम भी आ रहा है। सीबीएसई इसकी तरफ कदम भी उठा रही है, और विद्यालयों में भी आगे आने वाली कक्षाओं में हिंदी को एक अलग स्थान दिया जाएगा। और मैं सरकार से भी और सभी विद्यालयों से यही गुजारिश करना चाहूंगी, यही प्रार्थना करना चाहूंगी कि हिंदी को पीछे ना छोड़ें, हिंदी को अपने साथ रखकर भारत की बिरदी बनाते हुए आगे की ओर अपने साथ ले चलें। जी बिल्कुल, और एक बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर की गई है। हमारे साथ प्रिंसिपल मैम यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह से आपने आयोजन किया, ये फरीदाबाद में इस तरह का एक अनोखा आयोजन नजर आया। बच्चे किताबों से दूर होते जा रहे हैं, बच्चे जो मैदान है वो मोबाइल तक सिमट कर रह गए हैं। क्या एक टीचर होने के नाते भी आप क्या महसूस करते हैं, एक पेरेंट होने के नाते आप क्या महसूस करते हैं? मैम, कभी कभी किताबों से दूर रह के भी काम करने की जरूरत है, जहाँ हम देख सकते हैं कि बच्चों को रटने की जरूरत नहीं है, बच्चों को अपने भावनाएं जो है व्यक्त करने की जरूरत है, उनके एक्सप्रेशंस कैसे काम करते हैं वो देखने की जरूरत है, उनके अंदर क्या चीज है जो अपने टीचर्स को डायरेक्टली नहीं बोल सकते लेकिन इस माध्यम से बोल सकते हैं। जैसे परीक्षा के ग्रुप में हमने देखा बच्चों ने बहुत खुल के बोला है, तो ये सब मन की भावनाएं उन्होंने प्रकट की हैं। मन की भावनाएं बहुत सुंदर तरीके से प्रकट की है। तो हमारा कुल ध्येय यही था कि हम बच्चों को ये कहने का मौका दे सकें। जी बिल्कुल, देखिए आज एसआरएस इंटरनेशनल स्कूल ने बच्चों को मौका दिया अपनी हास्य कविताओं के माध्यम से हम अपने मन की बात जो है उस सभी के सामने रखने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय कवि दिनेश रघुवंशी वहां पर मौजूद थे, और बच्चों के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो सके, बच्चों की छिपी हुई प्रतिभा वो उजागर हो सके, इस प्रतियोगिता का यही मकसद रखा गया। और जिस तरह से बच्चों ने आगे आकर काम किया है, निश्चित तौर पर एक अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है। विनय गोयल जी हमारे साथ है। सर, एक बार आप बता दीजिएगा कि किस तरह ये प्रतियोगिता की सोच आपके मन में आई, किस उद्देश्य से, और कितने स्कूल्स हैं जो पार्टिसिपेंट्स के रूप में यहाँ पर आए हैं? मैम, मुझे कविता सुनना और पढ़ना दोनों अच्छे लगते हैं, तो मेरा मन था कि एक बार हम ऐसा कोई कार्यक्रम अपने स्कूल में करवाएं। ये चीज़ मैंने कृष्णा जी को बोली, कृष्णा जी ने इस पर पूरी मेहनत करके तो ये दिन आया कि हमने ऑर्गेनाइज करा। इस कार्यक्रम में शहर के 18 स्कूल ने पार्टिसिपेट कराए हैं, जिसमें 100 से ज़्यादा बच्चे और टोटल 125 इंक्लूडिंग स्टाफ मेंबर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
जी बिल्कुल। और देखिए कहते हैं खिलखिलाना सबसे बड़ा योग कहलाता है और एक मुस्कुराहट तमाम दुखों का दर्द छीन लेती है। और आज यही शुरुआत एसआरएस इंटरनेशनल स्कूल ने की है और उम्मीद जताई जा सकती है कि जिस सकारात्मक उद्देश्य के साथ इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, आगे भी वे इसके लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे और अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करेंगे। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।